डॉक्टर साधना राठौर जी को चिराग सोसाइटी ने मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर चिराग सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर जफर आलम ने कहा कि डॉक्टर साधना राठौर जी ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला अस्पताल में रहते हुए हजारों महिला मरीजों की सेवा की है। आज खुशी इस बात की है कि उन्होंने अलीगढ़ मंडल असिस्टेंट निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। यह हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे बीच एक लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवाएं देने में उत्कृष्ट कार्य किया संस्थान आज डॉक्टर साधना राठौर जी को स्मृति चिन्ह देकर मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। संस्था के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डॉक्टर जफर आलम ने यह भी कहा कि डॉक्टर साधना राठौर ने कभी रात और दिन नहीं देखा। जब भी फोन किया किसी मरीज की भलाई के लिए उन्होंने हर स्तर पर उस मरीज की सेवा की है। साधना राठौर ने कहा कि मैं फिरोजाबाद की जनता की आभारी हूं कि उनके प्यार और सहयोग से ही मैंने सीएमएस पद पर पिछले 6 साल से अपना योगदान दिया है और मैं चिराग सोसाइटी के डॉक्टर जफर आलम और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आपको सम्मानित किया गया। ये चिराग सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया डॉक्टर जफर आलम जी, जो इसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज सम्मानित करने के लिए बुलाया था। और जफर आलम जी से तो मैं लगभग पिछले 13-14 साल से संपर्क में हूँ, क्योंकि ये जिस तरह का काम कर रहे हैं तो सबको जानकारी है और ये कितनी निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए काम करते हैं। तो इसके लिए मतलब इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, तो मैं इनको मना नहीं कर पाई आने से, जबकि आज काफ़ी काम थे। फिर भी मैम, फिरोजाबाद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फिरोजाबाद के लिए मैं सबसे पहले फिरोजाबाद की समस्त जनता को और सभी अधिकारियों और माननीय जनप्रतिनिधियों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इन सब का सहयोग नहीं होता तो शायद मैं इतने अच्छे तरीके से यहाँ सीएमएस शिफ्ट नहीं चला पाती। मुझे मतलब हर स्तर से सहयोग मिला, भले वो प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो, पब्लिक हो और मीडिया कर्मियों का तो इतना सहयोग रहा कि मैं कभी कह नहीं सकती किस तरह से उनको करूँ। उन्होंने कभी मतलब मेरे विरुद्ध या कुछ गलत बात नहीं छापी, हमेशा पूछ के और जो सही बात है उसमें मेरा साथ दिया। तो मीडिया बंधुओं का तो स्पेशल थैंक्स सबका, और कर्मचारियों ने तो मेरे अस्पताल का जितना भी समस्त स्टाफ है उसको जितना धन्यवाद दूँ वो भी कम है। डॉक्टर साधना राठौर जी, जो हमारे फिरोजाबाद जनपद के महिला अस्पताल की सीएमएस रही हैं, और बहुत खुशी की बात है कि आप अलीगढ़ मंडल की एक बहुत बड़ी अधिकारी बनकर गई हैं। यहाँ से प्रमोशन हुआ है। अभी जैसे कि मैं मैम को सुन रहा था तो उसमें मैं 2-3 बातें ही कहूँगा। जब हम अच्छे होते हैं तो हमें सब अच्छे मिलते हैं। तो आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपके काम करने के तरीके को मैं 15-16 साल से एक लंबे समय से देख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत अंदाज से लोगों को डील करना, लोगों को समझना, उन मरीजों से डायरेक्ट जाके बात करना, ये हर अधिकारी नहीं करता। क्योंकि मेरा जीवन अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता के बीच में ही रहा है, तो मैं देखता हूँ बहुत कम अधिकारी होते हैं जो उंगलियों पे गिने जाते हैं, जो जनता के दर्द को महसूस करते हैं और उस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए या एक महिला जो प्रेग्नेंट है वो किस परेशानी से गुजर रही है, और उस स्थिति में किसी इतने बड़े अधिकारी का वहाँ पर जाके खड़ा हो जाना और उसकी डिलीवरी कराना, और उसका ऑपरेशन है तो ऑपरेशन कराना, अगर आगरा रेफर करना है तो वहाँ आगरा सीएमएस से बात करना, वहाँ के अधिकारियों से बात करना कि हम एक पेशेंट भेज रहे हैं और हम सरकारी गाड़ी भेज रहे हैं, कृपया इसमें ज़रा हेल्प करिए। तो ये छोटी बात नहीं है। उस मरीज को पूरी तरह से फैसिलिटी देना, उसको ठीक करना, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उसको बखूबी आपने निभाया। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। अच्छे तो काम तो सभी लोग करते हैं, काम करने का सभी का अपना एक तरीका होता है, लेकिन आपका जो तरीका मैंने या इस शहर ने या उन मरीजों ने देखा है जो आपसे देखरेख में ठीक हुए हैं, आपके डायरेक्शन में ठीक हुए हैं, वो आपको किसी फरिश्ते से कम नहीं मानते। ऐसा मेरा विश्वास, यकीन है। और मैं तो एक शेर के साथ ये बात ख़त्म करूँगा। ये मैम के लिए शेर है कि मेरी ज़िंदगी यही है कि जहाँ को फैज़ पहुँचे। मेरी ज़िंदगी यही है कि जहाँ को फैज़ पहुँचे। मैं चरागे रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। तो आपने रोशनी फैलाने के लिए हर काम किए हैं।
और मैं आपको, मेरे डॉक्टर साहब से भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, जो मैडम के हस्बैंड हैं, और हम लोगों का बहुत क्लोज रिश्ता है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लेकिन मैडम ने जो करके दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है और मैं हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ ही अवसर ऐसे हैं जो मेरे जहन में पूरी तरह से फीड हैं और उन्हें मैं याद रखता हूँ। उनसे बात हो ना हो लेकिन याद रखता हूँ, उनके काम को याद रखता हूँ। तो इसी के साथ